से भक्तों को श्री सिद्धनाथ प्राथमिक अवस्था देर बाद में अपना मोबाइल पर अपने सामान की और अपने बच्चों की स्वयं सुरक्षा कर रखना। ये मेला है, मेले में यहाँ प्रकार के लोग आते हैं, इसलिए अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और बच्चों का देखभाल करें रखना। आगे शौचालय नहाने का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। आप लोग जहाँ कहें इसी प्राचीन वृक्ष के नीचे श्री सिद्धनाथ बाबा ने सिद्धि प्राप्त की। चलो चलो। ओम सिद्धेश्वराय नमः भयनाथाय नमः मैया बाबा को यात्रा मनोकामना प्राप्त। ओम सिद्धेश्वराय नमः भयनाथाय नमः मैया बाबा को यात्रा सफल खुश रहो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवगुरु। भारत नेपाल के रिश्ते हैं वो केवल रोटी बेटी के ही, रोटी बेटी से आगे हम धर्म कर्म अध्यात्म में भी एक अनोखी एकता है। इसका उदाहरण भारत से पशुपतिनाथ काठमांडू बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लेकिन इस वक्त हम नेपाल जो कंचनपुर जिले का एक कंचनपुर अंचल है, उसका ब्रह्मदेव जहाँ सिद्ध बाबा का धाम है, उसका और पूर्णागिरी इस वक्त 26 मार्च से उत्तराखंड के माँ पूर्णागिरी का मेला चला है और 15 जून तक ये मेला दो देशों के बीच जो पूर्णागिरी मेला और नेपाल के सिद्ध बाबा में जो मेला है, यानी कि दोनों के बीच एक अंतर संबंध है। देवी के भक्त थे बाबा सिद्ध बाबा। लोग देवी के दर्शन के बाद यहाँ मतलब सिद्ध बाबा धाम में क्यों आते हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ पंडित यादव प्रसाद उप्रेती साहब हैं। वो मान्यताओं के बारे में बताएंगे, वो क्या यहाँ की खूबियाँ हैं, यहाँ आके किस तरह की मन्नतें पूरी होती हैं या क्या धार्मिक पूर्णता होती है। और पंडित जी आपका बहुत यहाँ सिद्ध बाबा में अपार श्रद्धालुओं का सैलाब है। श्रद्धालु यहाँ किस मनोकामना को लेके आते हैं, क्या मान्यताएं हैं और पूजन का विधान क्या है? अच्छा है, जैसे माँ पूर्णागिरी के दर्शन करते हैं यात्रीगण, वहाँ दर्शन करने के बाद ये पहले आपका युगों से परंपरा से मतलब वहाँ दर्शन करने के बाद सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। क्योंकि मतलब पहले जब माँ पूर्णागिरी की देवी का तब सती देवी का उधर नाभि गिरा था, पतन हुआ था वहाँ पर माँ पूर्णागिरी में, वहाँ पर शिव शक्ति स्वरूप माँ पूर्णागिरी उत्पन्न हुई थी। तभी सबसे पहले ये सिद्धनाथ बाबा वहाँ जाके उनके तपस्या आराधना किया, पूजा पाठ किया उन्होंने, तो माँ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। आने वाले युगों में अब जो दर्शन मेरा होगा यहाँ भी करेंगे, नहीं तो उसका मन यात्रा पूरा नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगी उसकी। इसी कारण से वहाँ जो यात्री पूजा करते आते दर्शन करते हैं पूर्णागिरी माता में, वहाँ करने के बाद यहाँ आते हैं, तभी उनकी यात्रा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। पंडित पूजन का विधान क्या है, यहाँ आने पर किस तरह का प्रसाद करता है? पूजा का विधान जो माँ अम्बे के दर्शन होते हैं जैसे वहाँ होते हैं वैसे ही इधर होती है। जैसे आप इधर नारियल, घंटी, त्रिशूल, प्रसाद, ये मिठाई जो भी है आपको मतलब ऐसा कोई विशेषता नहीं है। मेन इधर क्या चढ़ता है, इधर आपका त्रिशूल, नेजा, झंडी मतलब नेजा बोलते हैं, झंडा हो गया, नारियल हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ पर। कितने श्रद्धालु प्रतिदिन या अभी 26 मार्च से अब तक आ गए? अभी तक आपके जो वहाँ जाते हैं उसके करीब आपके 80% यहाँ आते हैं। अब 20% को मालूम नहीं होता है कि वहाँ दर्शन करके यहाँ भी आना होता है, तो चले जाते हैं। इतना वहाँ जाते हैं, आपने वहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा, उसके 80% करीब यहाँ आते हैं। सिद्ध बाबा का जो धाम है, ये एक और अद्भुत विशेषता इसमें है कि भक्त की ताकत क्या होती है,
देवी के तो बाबा माँ अम्बे के, माँ पूर्णागिरी के अनन्य उपासक थे, उनके भक्त थे और अपने भक्त मतलब अपनी यानी कि भक्तों से प्रसन्न होकर देवी किस तरह से उनको अपने संपर्क लाती हैं, यानी कि माँ पूर्णागिरी पूर्णता यानी कि उनके दर्शन की पूर्णता तभी होगी जब सिद्ध बाबा के दर्शन होंगे। और अभी जैसा पंडित जी ने बताया कि 20% लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि उस दर्शन के बाद यानी कि देवी के दर्शन के बाद बाबा के धाम में आना जो भी है, तो इसके इस धर्म का अर्थ में भी असर दिखता है। यानी कि इस धार्मिक यात्रा से कारोबारी गतिविधियों में भी भारत में चंपावत जिले के पूर्णागिरी धाम के मेले से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। यहाँ आने से हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इससे रोटी बेटी के रिश्ते अध्यात्म की नई ऊंचाइयों को पाते हैं।